हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप अपने इंडस्ट्रीज़ में एक अर्थिंग इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप सोचते हो कि मैं ऐसा एक अर्थिंग लगाऊं जिसका परफॉर्मेंस मुझे कांस्टेंट मिले और उसमें उसकी लाइफ जो है वो मुझे अच्छी मिले। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो उसके लिए आप मार्केट में अर्थिंग रिलेटेड कई टेक्नोलॉजी होती है, जैसे फ्लैट इन पाइप है, पाइप इन पाइप है। तो आपको कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है? तो वो बायर और मैन्युफैक्चर के लिए एक ईजी रास्ता है, वो है स्टैंडर्ड्स है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कई अर्थिंग रिलेटेड स्टैंडर्ड जैसे IEEE है, IEC है, UL है, BIS स्टैंडर्ड है, IS स्टैंडर्ड है। अब रेगुलेशन की मैं बात करूँ तो CA रेगुलेशन है। तो ऐसे कई स्टैंडर्ड है अलग अलग इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन के हिसाब से। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ IS स्टैंडर्ड जो अर्थिंग का है, वो IS 3043 2080 का। तो IS 3043 2080 में टोटल अर्थिंग रिलेटेड 44 चैप्टर उसमें मेंशन किए गए हैं। तो ये चैप्टर्स बड़े हैं, तो उसके रिलेटेड हम लोग IS के रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट एजुकेशन हम लोग स्लॉट उसके ऊपर हम लोग ले रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड। तो अर्थिंग में जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो कौन सा है? तो IS 3043 2080। तो अर्थिंग का पूरा ब्रीफ उसमें मेंशन किया गया है। ये स्टैंडर्ड में टोटल 44 चैप्टर्स है अर्थिंग रिलेटेड। उसमें पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सा टाइप का अर्थिंग आपको करना है, डिजाइनिंग में कौन कौन से पैरामीटर आपको कवर करने हैं। दूसरा जो है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो इसके ऊपर हम लोग अभी एक सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। कौन से पॉइंट कवर करेंगे मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि IS 3043 2080 क्या है, उसका ओवरव्यू बताएंगे। बेसिक ऑफ अर्थिंग डिजाइनिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है डिजाइनिंग के लिए, अर्थिंग सिस्टम के लिए। रेंज ऑफ टॉलरेबल वोल्टेज एंड करंट, तो उसमें क्या रेंजेस है वोल्टेज एंड करंट की। वेरियस अर्थिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे TN है, TS है, TNS है, TNC है, TNCS है, IT है, TT है। वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की पूरी बात करेंगे। सॉइल क्वालिटी एंड ट्रीटमेंट, जहाँ पे भी रेजिस्टिविटी सॉइल की ज़्यादा आ रही है तो क्या ट्रीटमेंट उसमें मेंशन की गई है। वेरियस अर्थिंग इलेक्ट्रोड, कौन कौन से टाइप के अर्थिंग इलेक्ट्रोड है। तो ये ऐसे टोटल 14 चैप्टर हम लोग जो IS में लिखे हैं वो हम लोग नेक्स्ट एजुकेशन स्लॉट में कवर करने वाले हैं। तो आप आपके कलिंग जो इंजीनियरिंग लेवल के हैं वो आप इसमें आप अटेंड करिए ये वर्कशॉप पूरा हम लोग मेगा वर्कशॉप हम लोग बनाने के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं अभी। और ये IS स्टैंडर्ड है तो वो एक इम्पोर्टेंट है अपना इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये वर्कशॉप हमारा जो है वो है 3 सितंबर 2024 शाम को 4 बजे से लेके 5 बजे तक। ये लिंक जो है वो ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई है, तो वहाँ पर जाके आप रजिस्टर करवाइए। कोई रजिस्टर के लिए एंट्री फीस नहीं है, तो कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो और कोई भी आपकी क्वेरी इस रिलेटेड एजुकेशन वर्कशॉप रिलेटेड हो तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी ये मेंशन किया गया है, तो वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी अभी एजुकेशन स्लॉट आएंगे वो स्टैंडर्ड रिलेटेड ही हम लोग लाएंगे। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने CA रिलेटेड हम लोगों ने पार्ट 1 CA का हम लोगों ने किया था, उसमें हम लोगों को ग्रैंड सक्सेस मिला था। अभी उसको ही हम लोग मल्टीपल IS में लेके जाएंगे। फिर से हम लोग CA का पार्ट 2 लाने वाले हैं। IS का भी पार्ट 2 हम लोग लाएंगे। वैसे ही IEEE IEC ऐसे हम लोग फ्यूचर में यही स्टैंडर्ड रिलेटेड हम लोग एजुकेशन वर्कशॉप लाने वाले हैं और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उसको हम लोग ब्रीफली स्टैंडर्ड का हम लोग नॉलेज देने वाले हैं। थैंक यू।